गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमनो भवानी के नंदनो। शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुमनो भवानी के नंदनो। शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शबनु गजु पदनु विनायकु। कृपा सिंधु चुम कर सब लायकु। कृपा सिंधु चुम कर सब लायकु। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुझ मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी साथ कर जोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे। बसहु राम सिए मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जगवंदन जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। पति जगवंदन। पति जगवंदन। पति
मम्मी का करते हो आप खिलाने के लिए दो खाली की बर्गर नहीं लेता हां भाई अब हमें तो करे नहीं आ रहा है जलाओ हमें ये भैया वीरकुंभभिः प्रजननाम्ने सुगतवीरकुं सर्वगणकुंभुतये आत्मधन प्रजातनि पशुधनि लोकधन्यभयधनि अग्निः प्रजा बहुलाम्ने करोत्पन्नां पयोरेतो आत्माशु दत्ता। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम कृष्णावतारम सदावतंसं प्रयारविन्दे भवं भवानि चैतं नमामि। त्वमेव माता जगदात्मैव त्वमेव बन्धु जगदात्मैव त्वमेव विद्या गणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की। मंत्र पुष्पांजलि। यत्नेन यत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः जगन्त पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्ति जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यान्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकाय कान्तम्
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहितं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय हो गिरिराज सुता जननी पद कंज में सादर शीश नवाऊं। वरदायिनी शंभु प्रिया सुखदा विनती करके कर जोड़ मना। तुम व्यापक विश्व चराचर में सब जानती क्या ही ये बात सुनाऊं। जगदम्बा तुम्हारी कृपा यदि हो निज नीरस जीवन धन्य बनाओ। या की सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु सुखदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आज बहुत बड़ा पर्व है।
हम सनातन धर्मियों का है, होली के रूप में इसको हम मना रहे हैं। साथ में हमारे लिए एक और पर्व है। आज हमारे पूज्य परम पूज्य पिताजी महाराज का, जो हमारे गुरु भी हैं, पिताजी भी हैं, उनसे ही दास ने उनके चरणों में बैठ कर के किंचित श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भी कुछ दास अभी कह पा रहा है, उनकी ही कृपा से, उनके चरणों के आशीर्वाद से ही कह पा रहा। उनका आज जन्मदिवस भी है, होली के दिन ही उनका प्राकट हुआ था, तो आज तो दुगना उत्सव है। तो आइए ऐसे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम लोग आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। विराल है जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। राधा राधा जो दिन की बाधा दूर करे, मेरो मुरली भरोसा, जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार
की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए हमारे सामने विराजित बाल गोपाल के चरणों में नमन करते हुए इस नगर में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत सी संपन्न पूजपा श्री मल्लूपीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में मानसिक रूप से नमन करते हुए हमारे पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में मानसिक रूप से नमन करते हुए कथा में उपस्थित सभी विप्रवृंदों सभी श्रोतागणों भक्ति स्वरूपी माताओं बहनों संगीत के माध्यम से हमारी सहायता करने वाले सभी भाइयों को और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो उन सभी को सिए राम में सब जग जाने सब में भगवत भाव रखते हुए व्यासपीठ से सादर प्रणाम। पंडित जी आपने बताया आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल सोचा था कि महात्म्य पूरा हो जाएगा लेकिन प्रयास किया फिर भी भगवत इच्छा से और कुछ महात्म्य शेष रह ही गया। तो आज यथामति के अनुसार महात्म्य को पूरा करते हुए और कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन सनकादिकों के द्वारा किया गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? यद्यपि महिमा भक्ति की अधिक है ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा, फिर भी अगर ज्ञान और वैराग्य जर्जर है तो भक्ति प्रसन्न नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति की महिमा को प्रतिष्ठित किया गया है, भक्ति की ही चर्चा अधिक है, भक्ति की महिमा को बताया गया है। लेकिन भक्ति भी ज्ञान वैराग्य के बिना दुखी है। और कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई महात्म्य में कि भक्ति मैया अपना दुख दूर करने के लिए वृंदावन तक पहुँच गई। वृंदावन में भक्ति मैया युवा हो गई, अर्थात भक्ति का दुख दूर हो गया, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति नाचती है, नृत्य करती है। ऐसी जगह जाकर के भक्ति का दुख तो दूर हो गया लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े पड़े हुए थे। तो भक्ति मैया उससे दुखी है, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। वृंदावन जैसे धाम में पहुंचकर भी, यद्यपि धाम की महिमा बहुत अधिक है, उसका वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते कि धाम की महिमा कितनी है, लेकिन फिर भी धाम में पहुंचकर भी हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान वैराग्य अपने अंदर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। क्यों? ज्ञान वैराग्य क्या है? हम इस संसार के हैं, संसार हमारा है, यह बात हमारे चित्त में घुसी हुई है, यही हमारा अज्ञान है। और अगर यही ज्ञान हो जाए कि संसार हमारा नहीं है, ना हम संसार के हैं, यह ज्ञान हो जाए तो तुरंत ही वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा। और जब तक हमारे चित्त में ये बात घुसी है कि हम संसार के हैं, संसार हमारा है, तो वृंदावन जैसी जगह में जाकर भी कितनी भक्ति कर लो, अगर संसार के प्रति मोह हमारा नहीं छूटेगा तो हमारी भक्ति सिद्ध नहीं है। हमारी भक्ति तभी सिद्ध है जब संसार से मोह छोड़ करके हम केवल ठाकुर जी को ही एक अपना माने। यही ज्ञान है और यही वैराग्य है। सनकादिकों के द्वारा कथा सुनाने पर
ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और भक्ति मैया सभी श्रोताओं के बीच में प्रकट हो गई। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदंती। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति प्रकट हुई। भक्ति मैया प्रकट हुई। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपे सहसा विरासी। तरुणौ गृहीत्वा, जब देखा कि भक्ति मैया प्रकट हो गई श्रोताओं के बीच में अचानक ही, किसी को पता ही नहीं चला कि भक्ति मैया कहाँ से आ गई। सारे श्रोतागण देखने लगे कि ये कौन है, ज्ञान वैराग्य कौन है। श्रोताओं ने पूछा सनकादिकों से कि ये कौन है, तो सनकादिकों ने कहा कि ये भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य है। अरे तो ये कहाँ से प्रकट हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। सनकादिक बोले भैया आपका मन कथा में इतना रमा हुआ था कि ये कब आ गई आपको पता नहीं चला। ऐसा ही अगर हम सब भी कथा में मन रमाएंगे तो हमारे बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य कब आ जाएंगे, हमारे हृदय में कब प्रकट हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। भक्ति मैया कहती हैं भवत हृदय कृता विपृष्ठा कली पृष्ठापि कथा रसेना वाहं तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुच्यते वाहं तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु। हमारे बीच में आज एक और पंडित जी पधारे, हम देख ही नहीं पाए। ऐसे पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी कुड़ाई से है, झुंझुड़िया में ही रहते हैं, तो आज के पास पधारे, अगर कृपा होगी तो रोज पधारेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति मैया कहती हैं क्वाहम तु तिष्ठाम मेदना ब्रवंतु, हम कहाँ बैठे, कोई स्थान हमें बताइए। सनकादिकों ने चारों ओर नजर घुमाई, स्थान भक्ति मैया के कहीं योग्य नहीं मिला। तो सनकादिक बोले भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्री प्रेमे धरत्री भवरोग हंत्री उत्सातुं च तिष्ठत् सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसाति। हे भक्ति मैया आप जहाँ पहुँच जाती है तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, जिसके पास आप पहुँच जाती हैं उसको गोविंद का स्वरूप जैसा आप कर देती हैं, साक्षात भगवत स्वरूप कर देती हैं। गोविंद स्वरूप कर्त्री और भवरोग हंत्री, जीव के हृदय में जो भवरोग भरा हुआ है उस भवरोग का नाश करने वाली आप हो। और प्रेमे धरत्री, जहाँ आप विराजमान हो जाती हैं वहाँ छला छला करके प्रेम उस हृदय में भर जाता है। तो ऐसा स्थान कहाँ है, बोले सात्वम तिष्ठत् सुधैर्य संसरा निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति मैया ये जितने वैष्णव बैठे हुए हैं, जिनके मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे वैष्णवों के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए। वही सबसे उपयुक्त स्थान आपकी योग्य है, वही विराजिए। और बड़ी विशेष बात कहते हैं निरंतरम वैष्णव मानसानी, एक बार बैठिए फिर बाहर नहीं निकलिए, निरंतर शब्द का प्रयोग किया है। निरंतरम वैष्णव मानसानी, निरंतर वैष्णव के हृदय में आप विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार से भक्ति मैया सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो गई। बोली भक्ति मैया की जय। नारद जी बोले सनकादिकों से कि भगवान जिस उद्देश्य से हमने यह कथा कही थी वह उद्देश्य तो हमारा पूरा हो गया। भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए, यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले कहिए। नारद जी कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्
सप्ताहे यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोके हितं च विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। हे महाराज, क्या भागवत केवल पुण्यात्माओं का ही कल्याण करती है? पापात्मा का कल्याण नहीं करती। अगर करती है तो के विशुद्धयंती बदंतु मह्यम, किस किस कोटि के पापात्माओं का उद्धार भागवत के द्वारा हो सकता है। सनकादिकों ने वर्णन करना चालू किया। सनकादिक कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में कभी पाप के अलावा कुछ और किया ही ना हो। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। जिसने जीवन में पाप के अलावा कभी कुछ किया ही ना हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से जलता रहता हो, कुटिलाश्च कामना, महाकुटिल हो, पितृ मात्र दूषिकः, ऐसे जीव भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं, बोले जीते जी अगर पापी कथा नहीं सुन पाया और मरने के बाद उसके पुत्रों ने अथवा पत्नी ने किसी ने उसके निमित्त कथा कहवा दी तो भी ऐसे जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज बड़ी विचित्र बात है, मरने के बाद भी कथा सुन के कल्याण है। बोले हाँ, तो कोई उदाहरण है, प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण है। तब सनकादिक महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी जो गृहिणी थी जिसका नाम था धुंधली, वो बड़ी तेज स्वभाव की थी, उग्र स्वभाव की। भगवत इच्छा से पंडित जी के यहाँ सारा सुख था, बस केवल कमी थी तो संतान की। पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। घर में एक गाय थी, वह भी बांझ थी। गाय के यहाँ भी कोई बछड़ा बछड़ी इत्यादि नहीं होते थे। पंडित जी को बस केवल इसी बात का दुख था। एक दिन पंडित जी गांव से जा रहे थे, किसी ने पंडित जी को देख करके ताना मारा कि अरे अभावों का तो मुख देखना भी ठीक नहीं है। इस बात से पंडित जी को थोड़ा मन खिन्न हो गया और पंडित जी ने सोचा कि अब ऐसे जीवन का लेकर के हम क्या करेंगे कि लोग देख करके मुंह मोड़ लें, और ऐसा जीवन तो नष्ट करने योग्य ही है। तो पंडित जी फिर तुंगभद्रा नदी में ही डूब करके प्राण देने को चल पड़े। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर बैठ गए और आत्महत्या करने का विचार पंडित जी करने लगे कि आज इस तुंगभद्रा में ही डूब करके अपने प्राण दे देंगे। उसी समय भगवान की प्रेरणा से कोई संत वहां से गुजर रहे थे। संतों ने पूछा कि महाराज, अरे पंडित जी महाराज क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? संतों ने सोचा शायद माथे पे तिलक है तो निश्चित ही भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे होंगे, चल करके इनको ढांढस बनानी चाहिए। संत पहुंचे, संतों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, किम ब्रवीमिर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीयः पूर्वजास्तोयं कवोषं मुपभुञ्जते। अरे महाराज आपको क्या बताएं, पूर्व
पूर्व के पापों के कारण घर में सब कुछ है, लेकिन पाप इतने फलीभूत हो रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। घर में गाय है, वह भी बांझ है। महाराज, जब संतान नहीं है तो हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए अपने कल्याण के लिए रो रहे कि जब तक हमारे पुत्र नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। संत बोले कि अरे पंडित जी, ये पूरा अज्ञान है कि संतान हमारा कल्याण करेगी, यह पूरा अज्ञान है, मूर्खता है। ऐसी सोच रखना। हम लोग भी इसी प्रकार की सोच बनाकर रखते हैं कि जब तक हमारे यहाँ पुत्र नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे अगर पुत्र होना ही कल्याण की एक शर्त होती तो कुत्तों के यहाँ तो कितने पुत्र होते, कितनी संतान होती। सूकरों के यहाँ तो लाइन लगी रहती है संतानों की, तो उनका कल्याण होना चाहिए, उनका कल्याण क्यों नहीं होता? संत बोले पंडित जी, महाराज सगर के यहाँ 60,000 पुत्र हुए थे, एक दो की तो छोड़ो 60,000। कपिल मुनि का अपमान किया और उनकी शाप के कारण भस्म हो गए। तब 3 से 4 पीढ़ी लग गई कल्याण के लिए, तब कल्याण हो पाया। तो पुत्रों की संख्या बढ़ाने से कल्याण नहीं होगा। अपने कल्याण का मार्ग हमें खुद ही सुनिश्चित करना पड़ेगा और अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा। मरने के बाद कल्याण कौन करे ना करे, जीते जी अपना कल्याण करना पड़ेगा। संत बोले पंडित जी, आप चिंता छोड़िए, भगवान के भजन में लगिए, आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन ब्राह्मण बोला, आत्मदेव बोले कि नहीं महाराज, जब तक हमारे यहाँ पुत्र नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं होगी। अरे आप तो ठहरे बाबा बैरागी, आपको क्या पता पुत्र सुख क्या होता है, संतान सुख क्या होता है? गृहस्थों से पूछो। संत भगवान ने खूब समझाया, लेकिन ब्राह्मण सुनने को तैयार नहीं है। संत ने जब ध्यान रख करके देखा, संत बोले पंडित जी, हम तुम्हारा संपूर्ण इतिहास देख सकते हैं, तुम्हारे कई जन्मों पूर्व की हम बातें देख सकते हैं और आगे आने वाले जन्मों को भी हम देख सकते हैं। संत बोले पंडित जी, ध्यान से सुने कि इस जन्म में तो ठीक है, आपको आने वाले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। अब जब ऐसी बात सुनी तो पंडित जी तो और रोने चिल्लाने लगे, माथा पटकने लगे। अभी तो हम इसी जन्म से दुखी थे, आपने 7 जन्म की और बात बता दी तो 7 जन्म को और दुख बढ़ गया। अब तो कुछ भी हो जाए, आप हमें संतान दीजिए, नहीं तो हम यही माथा पटक पटक करके आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे। संत ने सोचा, कहाँ से अच्छे भले भगवान का भजन करते जा रहे थे, कहाँ से इनको देख करके यहाँ आ गए। जब ज्यादा जिद करने लगे तब संत ने एक फल दिया और कहा कि जाओ, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवत इच्छा से, भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए, वाह महाराज, अच्छा कोई परहेज करना है क्या? दवाई तो आपने दे दी, कुछ परहेज भी करना है? परहेज, हाँ। सत्यम शोचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। फल खिला करके अपनी श्रीमती जी से कहना, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्य का पालन करे, खूब मुक्त हस्त दान करे, भगवान का भजन करें। अगर यह सब नियम करेंगे तो तेन पुत्रोति निर्मला, अत्यंत निर्मल पुत्र तुम्हारे यहाँ प्रकट होगा। संत ने कह दिया। पंडित जी खुशी खुशी पहुँचे, अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई, लेकिन पत्नी पूरे विपरीत स्वभाव की थी। पति ने जैसे ही फल देखा तुरंत अपनी सहेली को बुलाया, अरे देखो बहन, ये पता नहीं हमारे पतिदेव ये कहाँ से किसी बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ के फल ले आए।
और बोल रहे इसको खाने से पुत्र हो जाएगा, क्या करूं। अब उसकी जो सहेली थी वह भी गर्भवती थी और धुंधली मन में विचार करती है कि अगर मान लो चलो बात सही भी हो गई, पुत्र हो भी गया, तो गर्भ में पुत्र आएगा तो बड़ी पीड़ा होती, 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ता है, कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। और कहीं सुखदेव जी जैसे, कल हमने सुनाई थी कथा, सुखदेव जी जैसे गर्भ 12 वर्ष तक ठहर गया तो मरना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। इस प्रकार से कुतर्क करती हुई उसने फल नहीं खाया। तब उसकी सहेली बोली एक काम करो, तुम्हारे यहाँ एक गाय है, उसके यहाँ भी पुत्र नहीं है, तो वह फल ले जाकर के गाय को खिला दो। अगर उसके यहाँ पुत्र हो जाएगा, बछड़ा हो जाएगा तो ठीक लेना, समझ लेना कि बढ़िया फल है, और अगर नहीं हुआ तो समझ लेना झूठा है, ऐसे ही कोई बाबा वगैरह नहीं चलते फिरते दे दिया होगा। तो बोले पतिदेव डांटेंगे कि तूने फल नहीं खाया। बोले उसका उपाय मैं बताती हूँ, तुम फल खा लेना और गर्भवती होने का नाटक करते रहना, और जैसे ही मेरे यहाँ कोई संतान होगी मैं ला करके वह तुम्हें दे दूंगी धीरे से, और तुम अपने पति को बता देना कि हमारे यहाँ ये संतान हो गई है। धुंधली ने ऐसा ही किया, वह फल ले जाकर के गाय को खिला दिया और यहाँ गर्भवती होने का नाटक करती रही। समय आया तो समय से उसके यहाँ, उसकी जो सहेली थी उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। धीरे से उसने वह पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने वही पुत्र ले जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिखा दिया कि स्वामी जी देखो, हमारे यहाँ जो महाराज जी ने फल दिया था उसके प्रताप से यह पुत्र हुआ है। आत्मदेव की प्रसन्नता से नाचने लगे कि हमारे यहाँ पुत्र हो गया, खूब प्रसन्न हुए। और ठीक उसके 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था, उस गाय के यहाँ भी एक मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ, जिसके कान गाय के बछड़े के समान थे। गाय के बछड़े के समान कान होने से उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। पूरा शरीर मनुष्य का, केवल उनके कान बस गाय के जैसे थे। अब तो महाराज आत्मदेव जी प्रसन्नता से नाचने लगे। पहले तो एक पुत्र के लिए रोते थे, अब देखो गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चों का लालन पालन आत्मदेव जी के यहाँ होने लगा। जो आत्मदेव का पुत्र था और सहेली ने लिया था, उसका नामकरण का समय आया तो पंडित जी विचार करने लगे ग्रह नक्षत्रों का। तो उनकी पत्नी धुंधली बोली कि सुनो जी, इसको 9 महीने पेट में हमने रखा है, तो हम जो नाम रखेंगे वही स्वीकार करना पड़ेगा, इसका मैं नाम रखूंगी। आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जी, बताओ क्या नाम रखना। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी, और उस पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। बड़ा प्रेम उसकी माता धुंधकारी को करती। दोनों के लक्षण बताए गए, धुंधकारी कैसा है, गोकर्ण जी कैसे है। सनकादिक जी कहते हैं स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षा क्रोध वर्धिता गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। गोकर्ण जी महाराज तो पंडित तो ज्ञानी महापंडित थे, बड़े विद्वान थे, भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन धुंधकारी महाफलः। बचपन में तो माता पिता ने सोचा कि चलो उद्यमी है, समय आने पर सुधर जाएगा, लेकिन बड़ा जब होने लगा तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा, कुसंग करने लगा। अब जब जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए पड़ते तो माता पिता को पीटता, तो माता पिता उससे बड़े दुखी हुए। और एक दिन आत्मदेव जी महाराज इतने परेशान हो गए कि सोचा कि इससे कैसे छुटकारा पाए, चलो चल करके आत्महत्या ही कर लेते हैं, और आत्महत्या करने के लिए फिर जाने लगे। देखो बड़ी विचित्र बात है, जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए आत्महत्या करने जा रहे थे,
और आज जब पुत्र हो गया तो पुत्र के कारण आत्महत्या करने जा रहे हैं। यही संसार है, यही संसार का स्वरूप है। चले जा रहे थे, रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिल गए। गोकर्ण जी बोले, पिताजी बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आत्मदेव जी बोले, महाराज बेटा, प्रतिष्ठामी को गच्छामी, कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, समझ में नहीं आता। इस धुंधकारी ने इतना परेशान करके रखा है कि क्या करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गोकर्ण जी महाराज बोले कि पिताजी, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुता कस्य धनम कस्या स्नेहा जलतो निशम्। पिताजी, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। गोकर्ण जी महाराज ने इन 4-5 श्लोकों में इतना दिव्य उपदेश दिया है कि विस्तार से कहा जाए तो हम समझते हैं कि 7 दिन कम पड़ जाएंगे इन 4-5 श्लोकों की व्याख्या के लिए। इतना दिव्य उपदेश है। और महाराज जिसको उपदेश लेना पड़ता है तो एक शब्द से उपदेश ले लेता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरु जी, अनंत जी संपन्न भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जिनका चित्र ये बना हुआ है। ये दूसरे नंबर पर जो महाराज ऊपर विराजमान है, ये है हमारे गुरु जी के गुरु जी भक्तमाली जी महाराज। हमारे श्यामू भैया जो ढोलक बजा रहे हैं उनके गुरु जी हैं। इनसे ही इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की थी। बड़े सौभाग्यशाली है। तो जब विद्यार्थी जीवन में वो दादा गुरु जी थे भक्तमाली जी महाराज, तो उनके जीवन चरित्र में इस का वर्णन आया है। नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, कुर्सी ग्राम में। उस समय उर्दू चलती थी, पुराने समय की बात है, अंग्रेजी शासन की। तो उर्दू चलती थी, तो घर से भाग करके काशी में शिक्षा अध्ययन के लिए पहुंच गए। गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ी तो महाराज जी ने सोचा कि चलो अब कुछ समय हमारे पास अवकाश है, तो इस बीच में भागवत लगा लेनी चाहिए। किन्हीं गुरु जी के यहाँ चल करके भागवत पढ़ लेनी चाहिए। तो भागवत पढ़ने के लिए एक गुरु जी के पास दादा गुरु जी पहुंचे, और जैसे ही भागवत पढ़ने के लिए बैठे और जब यही प्रसंग आया और इन श्लोकों का ही वर्णन उनको पढ़ाने वाले गुरु जी ने किया, असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, यह संसार असार है और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हम समझते हैं कि सामने वाला सुखी होगा, सामने वाला समझता है कि तीसरा व्यक्ति सुखी होगा, लेकिन सुखी कोई नहीं है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनेरेकांत जीविनः। यहाँ तक कि इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, सबको भय है। तो सुखी कौन है? बोले मुनेर एकांत जीवनः, एकांत में वास करने वाले संत महात्मा जो है वही सुखी है। इस बात को जब हमारे दादा गुरु जी ने सुना, भक्तमाली जी महाराज ने, तो महाराज यह बात सुनते ही उनको विरक्ति हो गई, हृदय में वैराग्य लग गया, और वहीं से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम संसार को छोड़ करके विरक्त हो जाएंगे, विद्यार्थी जीवन में ही। और तुरंत उन्होंने अपने पूज्य पिताजी महाराज को पत्र लिखा। तो पत्र में सारी घटना का उन्होंने वर्णन किया कि हमारा मन संसार में लग नहीं रहा और हम चाहते हैं कि हम संसार से विरक्त होकर के सन्यासी रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करें। विरक्त
आश्रम की दीक्षा लें। तो धन्य है उनके पिताजी भी बड़े दिव्य थे। नहीं तो कौन पिता अपने पुत्र को ऐसी आज्ञा देता है। लेकिन पिताजी ने जब पत्र पढ़ा तो पिताजी ने पत्र का जवाब लिखा कि बेटा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल उचित है, यद्यपि हमें अभी तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। घर के काम के लिए तुम ही सबसे ज्येष्ठ हो और तुम्हारे बिना घर का काम चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुमने मन बना लिया है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए संसार में प्रवेश नहीं करना है, तो हमारी तरफ से पूर्ण अनुमति है। लेकिन अगर विरक्ति ग्रहण करो तो पूर्ण विरक्ति ग्रहण करना। तो पिताजी ने लिखा कि समझ लेना कि आज से हम तुम्हारे लिए मर चुके, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अगर ऐसा मन में भाव बन जाए तो विरक्ति ग्रहण करो, और अगर थोड़ा बहुत भी मोह ममता हम लोगों के प्रति है तो घर पर आओ, विवाह करो और अपने वंश को आगे बढ़ाओ। और केवल इन्हीं श्लोकों का स्मरण करते हुए महाराज जी ने संसार को छोड़ दिया, विरक्त हो गए। और फिर काशी से चल करके पैदल चलते हुए विंध्याचल पहुंचे। 7 महीने विंध्याचल रहे। विंध्याचल से होते हुए चित्रकूट आए और चित्रकूट से होते हुए फिर ओरछा में राम राजा सरकार की कृपा हुई और प्रत्यक्ष राम राजा सरकार ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। 30-40 साल पुरानी घटना है, कोई बड़ी पुरानी घटना नहीं है। राम राजा सरकार ओरछा के राम राजा सरकार ने साक्षात प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी ईमानदारी से विरक्ति ग्रहण की थी कि जब वहां से चले तो किसी के यहाँ जल भी ग्रहण नहीं किया। भोजन तो दूर की बात है। उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि कई दिन बीत गए भोजन किए हुए, कई दिन बीत गए। पैदल चलते चलते जब ओरछा पहुंचे तो वेदवती के किनारे बैठे हुए थे, कोई परिचय था नहीं किसी से, और एकादशी का दिन था। सभी लोग ध्यान से सुना, एकादशी का दिन था। कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया था। तो एक पंडित जी महाराज पधारे। उन्होंने अपना नाम बताया कि हमारा नाम रामचंद्र पांडे है। पंडित जी महाराज, और महाराज आप हमारे यहाँ चल करके आज फलाहार कीजिए, एकादशी का दिन है। तो जबरदस्ती महाराज जी को वो पंडित जी अपने घर पर ले गए, फलाहार करवाया। महाराज जी फलाहार करके वापस आ गए। वेदवती के तट पर ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वही पंडित जी आए। बोले महाराज जी कल फलाहार तो कर लिया था, आज द्वादशी का पारायण भी आप हमारे यहाँ करिए। तो फिर जबरदस्ती महाराज जी को ले गए। महाराज जी ने पारायण किया। वापस आए जब मन में सोचने लगे कि बार बार ये पंडित जी आग्रह करके अपने घर पर ले जाते हैं, कोई ऐसा स्थान हमें मिल जाए जहाँ कुछ दिन तक रह करके हम भजन करें, तो चल करके उन्हीं पंडित जी से पूछना चाहिए। तो महाराज जी फिर से उन्हीं पंडित जी के घर पर गए और पूरा गांव उन्होंने खोज मारा, लेकिन पंडित जी का घर उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्होंने सोचा शायद रास्ता भटक गए, क्या हो गया, यही तो घर था, अभी कहाँ गया, यही तो घर था। खोजते खोजते महाराज जी श्री रामराजा सरकार के मंदिर में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पुजारी जी बैठे हुए थे। इन्होंने प्रणाम किया। तो पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी यहाँ कोई रामचंद्र पांडे नाम के कोई पंडित जी रहते हैं क्या? तो महाराज पुजारी जी तो नतमस्तक हो गए, साष्टांग चरणों में गए। पंडित जी बोले, महाराज जी बोले पंडित जी हम आप तो पहली बार मिल रहे हैं, तो आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पुजारी जी बोले कि रात्रि में हमें रामराजा सरकार ने स्वप्न में दर्शन दिया है